नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में हम सॉल्व करेंगे आईटी सीबीटी एग्जाम का पेपर। जी हाँ, अपने कॉलेज से आज की डेट में दो छात्र गए थे एग्जाम देने, जिनका आज की डेट में एग्जाम था। और जब वो एग्जाम देकर आए, उन्होंने बताया किस तरह के क्वेश्चन आज की डेट में पूछे गए थे, और उन्हीं के बताए अनुसार आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ताकि आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएँ। और इसमें मैं आपको बता दूं, उन्होंने जो बताया वर्कशॉप कैलकुलेशन से कुछ आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले थे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा गया था, जो कि विस्तार इसका पूछा गया था। तो यहाँ पर सूत्र के अनुसार इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और भी इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन देखने को मिले थे, जो उन्होंने बताया। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किया है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्रम वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्रम वाइज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे उन्होंने बताया उसी तरह मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया है। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने बताया, जो कि पूछा गया था कि कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। तो कम्यूटेटर तेज जो चमक उत्पन्न करता है, वो स्पार्किंग के कारण उत्पन्न करता है। और ये जो वो प्रक्रिया हो देखने को मिलती है, वो ब्रश की यदि गलत स्थिति हो जाती है, तो उस समय स्पार्किंग होता है, जिसके कारण जो होता है कम्यूटेटर चमक उत्पन्न करता है। और यहाँ पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। बाकी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे, सारे ऑप्शनों को भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। जो भी आपका कंफ्यूजन होगा प्रश्न को लेकर, वो आपका खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। जैसे कि स्थैतिक संतुलन, बी ऑप्शन गतिशील संतुलन, सी ऑप्शन काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, और डी ऑप्शन है यहाँ पर दिया गया है सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, गतिशील संतुलन। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। तो देखिए, श्रेणी बी के जो अंतर्गत आती है साथियों, वो आपका आता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। जो यहाँ पर बांस आता है, ये आपका जो आता है साथियों, ये किसके अंतर्गत आता है, तो श्रेणी बी के अंतर्गत आता है। बाकी इसमें कपड़ा तो दिया गया, फाइबर ग्लास दिया गया, और चमड़े का कागज दिया गया, ये अलग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था साथियों कि डीसी मोटर में आर्मेचर के घूर्णन की दिशा कौन से नियम से निर्धारित करता है, या किस नियम से निर्धारित होता है। जिसमें ए ऑप्शन दिया था दाहिना हाथ पकड़ नियम। इसमें बहुत सारे छात्र कंफ्यूज होंगे। इसमें ए ऑप्शन दाहिना हाथ पकड़ नियम, बी ऑप्शन दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी ऑप्शन फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम, और यहाँ पर दिया गया डी ऑप्शन फ्लोमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए, इसमें जो आपको फ्लोमिंग के दाएं हाथ और यहाँ पर बाएं हाथ दिया गया, इससे ज़्यादातर छात्र कंफ्यूज होंगे। और इसमें जो आपका सही होगा, वो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो भी छात्र सी ऑप्शन मारे होंगे, उनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इसलिए किया जाता है कि जो चुंबकीय पथ है, उसके रिलेक्टेंस को कम करा जाए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी और भी ऑप्शनों को देख लीजिएगा, जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, बी ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, और सी ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर की अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। स्व उत्तेजित मतलब कि वो अपने आप उत्तेजित हो रहा है, और अपने आप उत्तेजित हो रहा है मतलब कि वोल्टेज का वो निर्माण कर रहा है अपने आप। तो ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए, जैसे कि फील्ड करंट कम करें, सी ऑप्शन है आर्मेचर करंट कम करें, लेकिन ये सभी गलत ऑप्शन है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया। इसमें फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम इसमें यूज करते हैं, जो कि इसमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र डी ऑप्शन मारकर आए होंगे, उनका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में कि
ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में? तो डीसी मोटर में साथियों ईएमएफ की गणना करने का जो सूत्र होता है वो आपका होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है ईबी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए, क्योंकि ये माइनस में होता है। कितना होता है? ईबी माइनस ईबी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए वोल्ट में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, जिसमें पूछा गया है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? जैसे कि नर्म लोहा का, ढलवा इस्पात का, स्टेनलेस स्टील का। तो साथियों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ढलवा लोहा का। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो उस वाइंडिंग को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको बोला जाता है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। और यहाँ पर आपको शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? ए ऑप्शन दिया गया स्लिप कम करना, बी ऑप्शन है गति को नियंत्रित करने के लिए, सी ऑप्शन है हानि को कम करने के लिए, और डी ऑप्शन है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण को कम करने के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण को कम करने के लिए। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा गया था कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? देखिए ये आपका मान लीजिए मोटर है, ठीक है, और मोटर को यहाँ पर वाइंडिंग यहाँ पर कहा जाता है, तो वाइंडिंग किया जा रहा है, मतलब कि नया वाइंडिंग किया जा रहा है। लेकिन रिवाइंडिंग क्या करने का मतलब है कि एक वाइंडिंग को यहाँ पर हटाकर और दूसरी वाइंडिंग यहाँ पर की जा रही है, तो इसको रिवाइंडिंग बोला जाता है। और ये जो यहाँ पर प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है, इस प्रक्रिया को बोला जाता है हाथ से लपेटना। क्या बोला जाता है साथियों? हाथ से लपेटने की प्रक्रिया इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि यदि एक कला चलाने के दौरान विफल हो जाता है तो थ्री कला प्रेरण मोटर का क्या होता है? ए ऑप्शन मोटर सामान्य रूप से चलती है, बी ऑप्शन मोटर तुरंत बंद करो, सी ऑप्शन दिए गए मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरकार जल जाती है, और डी ऑप्शन है मोटर अनियमित गति से चलती है। तो इसमें प्रभाव ये पड़ता है, ये आपको देखने को मिलेगा, मोटर आपकी चलेगी, ठीक है, मोटर आपकी चलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन क्या होगा वो हीट होगा, मतलब कि गर्म होगा, और गर्म होने के कारण क्या होगा उसका जो वाइंडिंग होगा वो जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के को कम्यूटेटर मोटर को एक तहत वर्गीकृत किया जाता है? मतलब कि एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार के कम्यूटेटर मोटर के प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? जैसे कि स्टेपर मोटर हो गया, बी ऑप्शन प्रतिकर्षण मोटर हो गया, सी ऑप्शन आच्छादित पोल मोटर, और डी ऑप्शन देंगे अस्थायी संधारित्र मोटर। तो साथियों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण मोटर, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये पिछली बार भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, और इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है संधारित्र प्रारंभ मोटर, और ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो साथियों डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कन्वर्टर से उच्च दक्षता है? मतलब कि इनमें से वो कन्वर्टर को आपको यहाँ पर चूज करना है जिसमें जो है उच्च दक्षता होती है, इफिशियंसी अधिक होती है। जैसे कि एससीआर कन्वर्टर हो गया, बी ऑप्शन रोटरी कन्वर्टर हो गया, सी ऑप्शन मोटर जनरेटर सेट हो गया, और डी ऑप्शन है मरकरी आर्क दृष्टिकारी। ध्यान से देख लीजिएगा ऑप्शन को, मरकरी आर्क दृष्टिकारी। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, एससीआर कन्वर्टर। ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा गया था, जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से था, कि उपयोगी घर्षण कौन सा है? जैसे कि ए ऑप्शन सिलेंडर से में रिंग, बी ऑप्शन क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग, सी ऑप्शन है व्हील हब बेयरिंग, और डी ऑप्शन है ब्रेक शू लाइनिंग। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रेक शू लाइनिंग। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और यहाँ पर पूछा गया था वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से, कि
1 बटे यहाँ पर दिया गया 1 बटे 1 की घाते m है, ठीक है? तो इसका मान क्या है? तो सिंपली आप बात है, यदि आप इसके 1 की घाते m को यदि आप ऊपर लेके जाएँगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो 1 की घाते आपका माइनस m हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, वो ऑप्शन नंबर साथियों बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 1 की घाते माइनस m। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का विस्तार होगा। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है सबको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसका होता है, ठीक है? और यहाँ पर जो सही ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर साथियों आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस का अंतर है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएँगे आप भी। तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला आपका जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा गया, कोई भी यहाँ पर माइनस की बात नहीं की गई है। इसलिए जो हमारा सही सूत्र होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से था, और शायद मैंने इतना ही क्वेश्चन कवर किया क्योंकि यहाँ पर इतने ही छात्रों ने क्वेश्चन बताया था जो छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने। जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे डेली आप पेपर पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल वाला घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।